दोस्तों, भारत में सभी धर्मों के लोगों को एक समान समझा जाता है और जितने भी इंडिया में दूसरे धर्म के जितने फेस्टिवल्स होते हैं उन्हें भी मिलजुल कर मनाया जाता है और एक भाईचारे की भावना रहती है। सभी काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं और ऐसे में जो अधिकार एक हिंदू को है वही अधिकार जितने भी धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं उन सभी को है। और अगर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ कुछ भी अगर गलत होता है तो उसको जाहिर तौर पर इंसाफ मिलता है और किसी के साथ कोई भी किसी भी तरह की ज़्यादती नहीं बरती जाती है। उन्हें सेम अधिकार होते हैं जिस तरह के एक हिंदू व्यक्ति को है। लेकिन फिर भी इतनी इज़्ज़त देने वाले और इतनी सुरक्षा करने वाले एक भारतीय के मतलब हिंदू व्यक्ति के साथ बांग्लादेश में कुछ ऐसा होता है जो काफ़ी ज़्यादा भयानक था और एक शर्मनाक घटना थी जिसके कारण 23 दिसंबर को नई दिल्ली में जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है वहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है और जो पुलिस की 3 लेयर्स बैरिकेड्स थे उन्हें रौंद कर जो है भीड़ आगे बढ़ती है और इसी के लिए 15,000 पुलिस कर्मियों को भी वहाँ पर तैनात करना पड़ता है। लेकिन वो भी काफ़ी मुश्किल से ही लोगों को रोक पाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में वहाँ पर 800 किलोमीटर के 800 मीटर की दूरी पर लोगों को रोका जाता है, यानी इतने नज़दीक तक वो आ जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा था और मतलब क्यों लोग इतने में गुस्से में थे और बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्या हुआ था और किसके साथ उस हिंदू व्यक्ति के साथ आखिर क्या हुआ था उसी के बारे में हम आगे अब बात करते हैं। तो दीपू चंद्र दास एक 26 साल का हिंदू व्यक्ति जो बांग्लादेश के मयमनसिंह के बालूका में एक पयोनीर नेट कंपनी में वहाँ पर एक फैक्ट्री में वो एज ए गारमेंट वर्कर काम करता था और उसका काम वहाँ पर जो शर्ट्स और पैंट्स की मतलब उसकी इंस्पेक्शन करना था, यानी वो चेक करता था कि कौन से कपड़े फटे हुए हैं, यानी उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और वो अपनी जॉब में 12 घंटे देता था, यानी वो सुबह से शाम तक काम करता था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था वो। और वो इकलौता घर में कमाने वाला था क्योंकि उसके जो पिता थे वो मतलब अपाहिज थे और विकलांग थे और जो उसकी माँ थी वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी थी और उसकी एक पत्नी थी और एक बच्चा था। तो इकलौता वो घर में कमाने वाला था और सिर्फ महीने का 12,000 टका जो बांग्लादेशी करेंसी है, जो इंडियन रुपीज़ में 11,000 के लगभग कुछ होते हैं, तो इतने वो कमा पाता था और काफ़ी ज़्यादा मेहनती वो था। और इतने में वो अपने परिवार का गुजारा आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी मुश्किल से कर पाता होगा। और ऐसे में भी उसे मतलब वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहता था क्योंकि बांग्लादेश में 8% जो अ, हिंदू माइनॉरिटी थी, यानी बांग्लादेश में 8% के करीब जो हिंदू लोग हैं वो रहते हैं। और हाल ही में वहाँ पर जो एक शेफाली शेख हसीना की सरकार थी वो गिर चुकी थी और काफ़ी पॉलिटिकल अशांति का वहाँ पर वातावरण था और इसी की चिंता में वो काफ़ी ज़्यादा रहता था और उसकी यही चिंता 18 दिसंबर को हकीकत का रूप लेने वाली थी, जहाँ पर वो जो फैक्ट्री के इंस्पेक्शन टेबल पर होता है और उसके साथ उसके मुस्लिम को वर्कर्स भी बैठे होते हैं उसके साथ। और उनमें कुछ छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है जिसके बाद जो दीपू था वो कुछ तो शायद कह देता है और अपने शायद वो पर्सनल कुछ चैट करता है या फिर वर्क जो उसके ऊपर मतलब प्रेशर था उसकी वजह से वो कुछ बोलता है। लेकिन जो उसके मुस्लिम कोवर्कर्स थे उसकी बात को वो पैगंबर मोहम्मद जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे उनकी एक तरह से उनके लिए एक अपमानजनक टिप्पणी मानते हैं।
कि और उस पर ब्lasphemy का आरोप लगाया जाता है। और फैक्ट्री में जो एक मुस्लिम कोवर्कर था वो अफ़वाह फैला देता है, और ये अफ़वाह फैक्ट्री के बाहर फैल जाती है, जिसके बाद आसपास के जितने लोकल इस्लामी थे वो फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, और वहाँ पर भीड़ जमा इकट्ठा हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद फिर जो कोवर्कर्स थे वो दीपू को बाहर लेकर आते हैं काफ़ी खींच कर। और एक जो आई विटनेस था वो कहता है कि जब उसे बाहर लाया जाता है तो उस पर फेक ब्lasphemy का आरोप लगाया जाता है, एक फेक रूमर फैलाया जाता है, और उसके बाद उसे रिज़ाइन करने के लिए विवश किया जाता है, रिज़ाइन करने के लिए उसे बोला जाता है। और उसके बाद फिर वो जो कोवर्कर्स थे वो उसे भीड़ के हवाले कर देते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है कि उसे पुलिस ने उस मतलब पुलिस ने उसे प्रोटेक्ट किया था, और लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया, यानी कि भीड़ के हवाले कर दिया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया इसके बारे में तो पता नहीं लगा, लेकिन उसे भीड़ के हवाले कर दिया। और सैकड़ों के करीब वहाँ पर जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग थे वो ब्lasphemy के आरोप से जो उस पर लगाया गया था उसमें काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से में थे। और बांग्लादेश में ब्lasphemy के नाम पर काफ़ी ज़्यादा हिंसा होना काफ़ी आम बात है। और वहाँ पर जब उसे पुलिस के द्वारा उन्हें इतनी जो जो मतलब काफ़ी गुस्से में भीड़ थी वो उस पर इतनी बुरी तरह से धावा बोलती है कि उसे मुक्कों से, डंडों से और जूतों से बुरी तरह से उसे मारा जाता है। वो चिल्लाता है, काफ़ी भीख मांगता है मदद की, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी आवाज़ नहीं सुनता और उसकी कोई भी हेल्प नहीं की जाती। और जो भीड़ थी वो केवल इतने में ही नहीं रुकती, बल्कि उसके बाद उसे पेड़ से बांध दिया जाता है, और केरोसिन उसके ऊपर डाला जाता है, और उसके बाद उसे आग लगा दी जाती है, जिसके बाद वो मतलब ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है। और जब वो पूरी तरह से जल जाता है तो उसका जो जला हुआ शव था उसे ढाका मयमनसिंह जो हाईवे है उस पर वहाँ पर मतलब किनारे पर उसकी जो जला हुआ शव था उसे फेंक दिया जाता है। जिसके बाद काफ़ी समय तक वहाँ पर ट्रैफिक लगा होता है। जो सिक्योरिटी फोर्स थी वो काफ़ी समय बाद आती है, और अगले दिन सुबह के समय उसका जला हुआ शव जब मिलता है, पुलिस वाले शायद नेक्स्ट डे वहाँ पर पहुँचते हैं सुबह के समय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा लापरवाही बरती गई थी। और उसका जो सिर था वो अलग से बांधा गया था, और जो धड़ था वो अलग बांधा गया था, और शव पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से ही जल गया था। और अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली को इस चीज़ का पता फेसबुक से चलता है, जहाँ पर क्योंकि वो जब ऐसा किया जा रहा था वहाँ पर उसके साथ तो बहुत से लोग वीडियो बना रहे थे, तो फेसबुक में वो शायद उस समय न्यूज़ में लाइव चल रहा था तो वहाँ पर वो देख रहे थे। और पहले जहाँ पर उसे भीड़ के द्वारा मारा गया था वो परिवार देख रहा था, और आधे घंटे के करीब उन्हें पता चलता है कि उसे पेड़ से बांध कर जला दिया गया। और वो काफ़ी ज़्यादा दुख में थे, काफ़ी रो रहे थे, और गवर्नमेंट से काफ़ी वो मतलब मदद मांगते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करती। और काफ़ी समय तक मतलब ऐसा रहता है। और अगर इसमें गवर्नमेंट की वहाँ की गवर्नमेंट की अगर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो जो बांग्लादेश के इंटर्म चीफ कमिश्नर है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने मतलब कंडेम किया कि न्यू बांग्लादेश में ऐसा ये काफ़ी मतलब एक तरह से अपमानजनक प्रवृत्ति हुई है, और ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और इसी बीच फिर रैपिड फोर्स बटालियन के द्वारा जो है 12 संदिग्ध जो इसके मतलब वहाँ के कोवर्कर्स थे उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन बांग्लादेश में आए दिन ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है कि जो अपने हिंदू लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। 25 तारीख को भी एक अमृत कुछ तो नाम था व्यक्ति का, उसे भी मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा गया काफ़ी बुरी तरह से। और अगर इंडिया में पॉलिटिकल प्रीव्यू की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी ने इसे एक ह्यूमैनिटी के लिए अपमानजनक घटना कहा है, और काफ़ी इसकी मतलब
एक तरह से निंदा की है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से काफ़ी दिल दहलाने वाली घटना है कि हमारे मतलब एक हिंदू के साथ ही ऐसा किया जा रहा है। और आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है पंकज पंकज प्रणव, जो एक तमिल फिल्म के अभिनेता भी है, उन्होंने भी इसके मतलब इसके ऊपर एक टिप्पणी दी थी। और बॉलीवुड की जो एक मशहूर अभिनेत्री जानवी कपूर है, उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी गलत ही मतलब कहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक दुखद घटना है। और हिपोक्रेसी की वजह से जो है वो लोग जो है इसमें अगर पीछे रहेंगे तो काफ़ी उनके लिए मतलब ये शर्मनाक होगा। तो काफ़ी ये दिल दहलाने वाली घटना थी। और अगर जल्दी से जल्दी इसमें अगर कुछ नहीं किया जाता तो जाहिर तौर पर जो इंडिया और बांग्लादेश के आपसी संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। तो मतलब अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के जितने भी भाई बंधु हैं, सब तो ऐसे नहीं होते, लेकिन कई बीच में ऐसे भी रहते हैं। और उनके द्वारा ही ऐसी कुछ चीज़ें की जाती है जो काफ़ी ज़्यादा गलत है। और अगर ये समय रहते नहीं सुधरेंगे तो जाहिर तौर पर अपना वजूद खो देंगे। तो इसलिए जितना हो सके क्योंकि अगर इंडिया के लोगों को उस समय अगर कंट्रोल में नहीं लिया जाता तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो सकता था। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।